तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ म्यूटेंट सागा। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में एवेंजर्स के एक्टर्स थे, फैंटास्टिक फोर के एक्टर्स थे और पुरानी एक्समैन मूवीज के भी कुछ एक्टर्स थे। और आपने नोटिस किया था कि कुछ एक्टर्स मिसिंग भी थे, वो कैरेक्टर्स जो शायद इन सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एटर्नल्स की। क्या एटर्नल्स को मार्वल भूल गया? क्या एटर्नल्स की स्टोरी लाइन को बचा रखा है कुछ बड़ा करने? एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मार्वल के वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स में से एक है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, इस लेवल के एक और प्रोजेक्ट पर मार्वल काम कर रहा है। न सिर्फ एवेंजर्स एक्समैन होंगे, एटर्नल्स भी होंगे। जब एक तूफान थमता है तभी हमें साफ साफ दिखता है कि सामने क्या है। प्लैनेटरी कॉस्मिक मल्टीवर्सल विलेन से मरने के बाद हमारे हीरो लड़ेंगे नेचुरल फोर्स से। ये कहानी ऐसी होगी जो हीरो को हीरो से ही लड़वाएगी। हर बड़े इवेंट की जो स्टार्ट होती है वो जरा धीरे धीरे रखी जाती है, और जो फेस 4 का जो स्टार्ट है उसका जो एक स्टार्ट रखा था वो इटर्नल से रख दिया गया। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद सब बदल जाएगा। मेन मल्टीवर्स यूनिवर्स में म्यूटेंट्स भी साथ में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये कोई छोटा चीज नहीं जो एलियंस एक बार में एक्सेप्ट कर ले। ये थोड़ा सा ऑड भी होगा, और ये एमसीयू के नेचुरल फ्लो के भी ऑड हो सकता है। इसलिए एवेंजर जो अर्थ के प्रोटेक्टर्स है, म्यूटेंट्स जो उस वक्त एमसीयू का पार्ट होंगे, और इटर्नल जो एक अलग ही कॉस्मिक लेगेसी से जुड़े हुए हैं, इन सब का आपस में कोलिजन होगा। जब इनके आइडियोलॉजीज टकराएंगे तो एक नेचुरली एक बड़े स्केल का कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा, और इसी कॉन्फ्लिक्ट का नाम बनेगा जजमेंट डे। आपको इटर्नल्स मूवी की जो एंडिंग थी वो तो याद होगी, जिसमें नरिशम ने अर्थ पर मौजूद सारे इटर्नल्स को अपने साथ ले गया था जज करने के लिए, जबकि बाकी इटर्नल्स भी उनके तलाश में निकल पड़ते और दूसरे इटर्नल्स स्टार फॉक्स से मिल जाते। अब थीना पार्की इटर्नल्स के साथ पहुंच जाएगी आरिशम तक सरसी को लाने। आरिशम जजमेंट पास करेगा जो तुमने जो सही किया, क्योंकि ह्यूमैनिटी और अर्थ के हीरोज की वजह से ही सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे जैसे इवेंट से लोग वापस आए। ये सुन के इटर्नल्स खुश होंगे। तभी आरिशम बताएगा कि अर्थ पर मौजूद हीरोज ने मल्टीवर्स को बचाया, उस वजह से कैसी प्रजाति जो पर्टिक्यूलर के नियम तोड़ रहे हैं वो इस अर्थ के बाद बन गए। वो म्यूटेंट की बात करेगा, वो बोलेगा म्यूटेंट्स को खत्म करो जैसा तुमने डेवियंस को खत्म किया था। क्योंकि ये डेवियंस का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो पावर्स के साथ अवेलेबल है। इसके लिए इटर्नल्स वहाँ पे हाँ करेगी। सरसी इसके लिए थोड़ी सी हेजिडेंट होगी, पर फेज 7 में म्यूटेंट्स पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुके होंगे तो दुनिया उससे डरती तो होगी, जैसे हमने पहले के एक्समैन मूवीज में देखा था। एमसीयू में वो लोग म्यूटेंट पर नजर रखने के लिए एक नई एक बनाएंगे, जिससे बचने के लिए मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स मिलकर एक रेडिकल फैसला लेंगे। वो समंदर से एक जमीन का टुकड़ा एक नया देश बनाएंगे जो होगा उनका यूटोपिया, जिसका नाम वो रखेंगे जेनोशा। ये देखें म्यूटेंट के लिए जन्नत है, लेकिन दुनिया के लिए प्राइवेट म्यूटेंट आर्मी बेस, जिसकी वजह से अर्थ पर टेंशन भी रहेगा। अब आते हैं हम एवेंजर्स पे, जो सीक्रेट वॉर्स के बाद थोड़े बदले हुए, जिनमें नए और पुराने हीरोज एक साथ हैं। इस टीम को बिल्ड और लीड कर रहा है कैप्टन अमेरिका। उनका नया बेस है इंडियन ओशन में खड़ा तियामुत। इसका मेन रीजन ये है कि ताकि बाकी देश तियामुत के ऊपर जो एडमिंटन प्रेजेंट है आपस में झगड़ा ना करें। इसी बेस में अलार्म बजेगा। सूर्य बेस बनर को एहसास होगा कि सिलेक्सिया जिसकी बॉडी में रह रहे ना ही मरा है ना तो जिंदा है, बल्कि कोमा वाली कंडीशन में यहाँ से शुरू होगा। यहीं से शुरू होगी अपनी कहानी। इटर्नल्स के अंदर ड्रू इस बात पर स्ट्रेस देगा कि अगर हमने म्यूटेंट्स को खत्म नहीं किया तो अरिशम बुला के अर्थ को खत्म कर देगा। वो अरिशम के कमांड को तोड़ मरोड़ के म्यूटेंट के ऊपर यूज करके अपनी टीम को हमला करने को रेडी करेगा, जिसके बाद बिना किसी वार्निंग के इटर्नल्स बिना किसी वार्निंग के जेनोशा पर हमला कर देंगे। मकारी सुपर स्पीड म्यूटेंट्स को मार रही होगी जब तब तक क्विक सिल्वर ना आए। एक साइक्लोस पर हीट विद बैटल चल रहा होगा। एक्समैन अपने घर को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। यहाँ पे हमें वुल्वरीन का रेज भी दिखेगा, कीना बिटेगी स्टॉर्म के साथ, और यहाँ पे हमें म्यूटेंट वर्सेस इटर्नल भी दिखेगा। इटर्नल्स अपने बेस से ये देखते हुए जेनोशा पे पहुंचेंगे और वो लोग रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रोई उनकी बात काटते हुए कहेगा सेलेस्टियल का काम से कॉस्मिक बैलेंस लाना। दूसरी तरफ मैग्नेटो भी एवेंजर्स की मदद ठुकरा देता है, उन्हें पास याद दिलाते हैं जब इंसान म्यूटेंट को मार रहे थे तब वो कहा था। एवेंजर्स फंस जाएंगे और रोकते रोकते फिर वो लोग एक प्लान बनाएंगे। रीड रिचर्ड सूरी फेस्ट और प्रोफेसर एक्स मिलकर डिसाइड करते कि इस जंग को एक ही चीज रोक सकती है, वो है एक असली सेलेस्टियल। उनका प्लान है एवेंजर्स बेस यानी तियामुत की कॉन्शियसनेस को जगाना। उन्हें लगता है कि तियामुत जाकर जंग को रोक देगा, लेकिन प्लान कामयाब भी होता है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि वो अपने रियल फॉर्म में आता है और आसमान में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एंटिटी का चेहरा बनता है। लेकिन वो डेविड को नहीं रोकता, बल्कि वो नीचे चल रही लड़ाई को देखता है जहाँ इंसान म्यूटेंट्स और इंटरनल सब एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। उसके दिमाग में हजारों साल का डेटा है जो अर्थ के कोर में कलेक्ट किया था। इससे वो इसके बाद वो टेलीपैथी के जरिए एक
बीइंग जो अर्थ पर मौजूद है उसके दिमाग पे उसका घोषणा करता है कि अर्थ अब रहने लायक नहीं रहा, लेकिन एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन को एक आखिरी मौका भी देता है। हर एक सोल को जज करेगा और उसके पास में अपने आप को वर्दी साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे होंगे। प्रोजेनिटर हर कैरेक्टर को पर्सनली जज करेगा, जहाँ उनके डर और फेयर के लेयर्स को उनके सामने लाएगा, जिससे एवेंजर्स को अल्ट्रॉन के क्रिएशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बार बार जीने पर मजबूर कर देगा, ताकि एवेंजर्स के एहसास हो कि हर एक क्रिएशन जिसको बचाने के लिए बचाया गया है उसे तबाही लाई है। जैसे कि लोगों को पता चलेगा कि उनका पर्सनल जजमेंट हो रहा है, दुनिया में केओस फैल जाएगा। या तो वो अच्छे बनने का नाटक करेंगे या तो मरना ही सोचकर लूटपाट शुरू कर देंगे। अब ये प्रोजेनिटर का एंड आएगा जब अर्थ और उसके रहने वाले को अनवर्दी कह देगा, जिसके बाद वो शुरू करेगा आसमान से आग फेंकना और अर्थ को मिटाना। कई हीरोज इस हमले में मारे जाएंगे, पर तभी इस निराशा के बीच कैप्टन अमेरिका को एहसास होगा कि वो लोग कुछ भी कर ले, प्रोजेनिटर उन्हें खत्म करेगा ही, क्योंकि एटर्नल्स ने तियामुत को जन्म से रोका है और इस वजह से एक नेचुरल ऑर्डर पर रोक लगाया गया। इसी बात का गुस्सा तियामुत के डिसीजन को बार बार मसले कर रहा है। ऐसे कहते हैं कि भले ही अर्शिशम को वर्दी माना है, पर तियामुत को उनके ऑर्डर को ना मानकर अर्थ को तबाह करने में लगा है। उसके बाद बीच सजेस्ट करेगा कि हम सबको एक साथ होकर इसे लड़ना होगा। इसके बाद शुरू होगा थर्ड एक्ट, जिसमें कैसी लड़ाई होगी, जिसमें इसके आगे एंड गेम भी छोटा है कि ये होगा अब सबका सबसे ग्रेटेस्ट बैटल ऑन अर्थ। तब थोर अपनी पूरी ताकत से प्रोजेनिटर पर हमला करेगा। कैप्टन मार्वल उसके अंदर से उड़ के जाएगी। एटर्नल्स उसके सिलेक्टर बॉलीज को कोर को करप्ट करने की कोशिश करेगी, जिसे सरसी ने पहले किया था, लेकिन क्लाइमेक्स फिजिकल नहीं है, फिलिफॉसिक पर भी होगा। जीन गे फिनिक्स फोर्स की हल्की सी झलक के साथ प्रोजेनिटर के दिमाग में घुस जाएगी, लेकिन वो उसका मारेगी नहीं, बल्कि वो उस इंसानियत का असली मतलब बताएगी। ये मतलब है गलती करना, गिरना और उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना। साथ ही सारे हीरोज की यूनिटी की वजह से एक जबरदस्त मेंटल और फिजिकल अटैक होगा जो भी तोड़ देगा प्रोजेनिटर को। प्रोजेनिटर फाइनली एक्सेप्ट करेगा अर्थ को चांस मिलना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, क्योंकि वो ग्रो होकर बेहतर बन सकता है, जो सब कुछ पहले जैसा कर देगा और मरे हुए हीरोज को भी वापस ले आएगा। मार्वल के लिए इस प्रोजेक्ट का ले ऑफ काफी मैसिव होगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा के बाद एक एग्जिस्टेंशियल क्लीन अप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे म्यूटेंट्स को फाइनली एमसीयू में फुल एक्सेप्टेंस मिलेगा। टनल्स अपने अर्थ पर रेलेवेंस मेंटेन करेंगे और सबसे बड़ी बात ऑडियंस के लिए भी एक मिरर होगा, जहाँ ना सिर्फ उन्हें ऑसम फाइट देखने को मिलेगी, बस सेलेस्टियल्स का जजमेंट इनडायरेक्टली हर किसी के लिए क्वेश्चन होगा कि हम अपने फ्लॉज के बावजूद भी एक बेटर फ्यूचर डिजर्व करते हैं कि नहीं। अगर मार्वल इसको अच्छे से अडेप्ट करे तो ये बहुत ही हाई लेवल की मूवी बन सकती है। तो आई आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।